Big fall on the market today. Nifty closed about 238 point down. Bank Nifty closed about 191 point down. तो अब क्या लगता है कि मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। तो यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलिए चार्ट पे समझते हैं। As you can see over here, this is the Nifty chart as in front of your screen here. और मैंने निफ्टी में यहाँ पे SMA 50 मतलब सिंपल मूविंग एवरेज 50 ऐड करा है। अगर आप यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी फॉलो करते हो तो निफ्टी ने आज सिंपल मूविंग एवरेज 50 को ब्रेक कर दिया। ऑन द डेली चार्ट यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 को ब्रेक किया और नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। जब भी सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी ब्रेक करते हैं या कोई भी स्टॉक में अगर सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो एक और दिन मार्केट को वेट करना होता है कि ये एक्चुअल यहाँ पे फॉल है कि यहां से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे चेक कैसे कर सकते हो कि कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर कल का दिन कंटिन्यूएशन में अगर निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ, उसको हम बोलते हैं डिसिसिवली क्लोज, अगर नीचे हो गया देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में करेक्शन इज ड्यू है और मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउनफॉल साइड में। प्लस 21,800 इज द मेजर साइकोलॉजिकल लेवल। अगर 21,800 निफ्टी ब्रेक करता है और नीचे क्लोज हो जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ फर्दर वीकनेस ऑन द मार्केट। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास अब जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कल अगर बाउंस नहीं कर पाया, रिक्लेम नहीं कर पाया और ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होता है और कंटिन्यूएशन में नेगेटिव डे क्लोज होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है फर्दर। On the bank nifty side, bank nifty compared to nifty आज क्वाइट था। ओवरऑल इफ यू जस्ट सी हियर, बैंक निफ्टी ने ना कल का लो ब्रेक किया ना कल का हाई ब्रेक किया। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मार्च का जो ये कैंडल है ना, उसका यहाँ पे अभी भी आप देखोगे तो वो लो के आसपास सस्टेन कर रहा है। ये डिमांड जोन के अंदर जो ये 29 फेब का जो कैंडल है उसका एक डिमांड जोन बन जाता है और डिमांड जोन को एक यहाँ पे हैंडल हो रहा है या ओवरऑल यू कैन से पॉज हुआ है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज 50 के सपोर्ट में है। इट इज क्लोज्ड ऑन द डाउन साइड। 2 दिन से आप देखोगे दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव डे बैंक निफ्टी यहाँ पे वही सपोर्ट लेवल के आजू बाजू घूम रहा है। तो जब तक डिसिसिव मतलब 2 दिन कंटिन्यूएशन में सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होता है तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तब तक आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी मैं आपको देता हूं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन बाउंस होते हैं और वापस अगर रिक्लेम कर लेते हैं SMA 50 के ऊपर क्लोज होते हैं देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वापस यहां से बाउंस बैक कर सकता है टुवर्ड्स द हाई साइड, जो मैं हेड एंड शोल्डर का आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने टारगेट दिया था विच इज अराउंड 47,300। और निफ्टी साइड में आप देखोगे तो अराउंड 22,300 इज द क्रूशियल रेजिस्टेंस यू कैन से। तो अगर रिक्लेम करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 47,300 या 22,300 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर रिवर्स नहीं हुआ कल के दिन तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर 21,800 के नीचे निफ्टी क्लोज हो जाता है और बैंक निफ्टी भी अगर डिसिसिवली नीचे क्लोज हो जाता है then we can expect a weakness in the market over here and you can expect a correction in the market on the intraday side or a swing side. So this is the overall view. क्विकली इंट्राडे के लेवल नोट कर लीजिए। कल के लिए कौन से लेवल पे आप इंट्राडे में काम कर सकते हैं। तो कल का दिन मैंने बोला स्विंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इंट्राडे के लिए कौन से लेवल पे काम कर सकते हैं लेट्स सी ओवर हियर। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल क्विकली नोट कर लीजिए। तो यहां पे अगर आप मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूं, यहां पे इफ यू कैन जस्ट सी हियर ऑन द 5 मिनट चार्ट, आपको ये लेवल 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, नॉट ऑन द 5 मिनट चार्ट। तो 21,879 इज द बाइंग लेवल, मतलब रेजिस्टेंस लेवल आप बोल सकते हो। अगर निफ्टी 15 मिनट का चार्ट मतलब ईच कैंडल इज फॉर 15 मिनट, अगर 15 मिनट का कैंडल 21,879 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग करके इधर कॉल खरीद के काम कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड 21,755 का लेवल इंट्राडे में ब्रेक होता है और 15 मिनट नीचे की तरफ सस्टेन हो जाता है। कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है देन यू कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द इंट्राडे साइड। व्हाट विल बी योर टारगेट ओवर हियर? योर टारगेट फॉर द निफ्टी इफ यू कैन जस्ट सी हियर, योर टारगेट फॉर द निफ्टी इज अराउंड 21,879 ब्रेक किया
तो ऊपर की तरफ 21,940, 22,002 और 22,064 का टारगेट ओपन होगा। ऑन द डाउन साइड 21,755 ब्रेक होता है तो 21,693, 21,632 और 21,570 का टारगेट ओपन होगा। ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट, बैंक निफ्टी अगर चेक करोगे तो 46,500 इज द क्रूशियल लेवल, 46,499.35। तो 46,500 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग करके इंट्राडे में काम कर सकते हो, आइदर कॉल खरीद के काम कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर 46,270 ब्रेक करता है और 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो आप शॉर्ट करके आइदर पुट लेकर काम कर सकते हो फॉर द टुमारो। What will be your target on the bank nifty front? तो बैंक निफ्टी का टारगेट है 46,499 के ऊपर 46,613, 46,728 और 46,843। ऑन द डाउन साइड 46,270 के नीचे 46,155, 46,041 और 45,926 का टारगेट ओपन हो जाएगा। मार्क दिस गाइस, दिस इज नॉट द पिवट लेवल नहीं है ये। दिस लेवल इज बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन मूव विच इज हैपेंड टुडे। तो आज के बेस पे मैंने आपको कल के लेवल दिए हुए हैं। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। व्हाट अबाउट स्टॉक्स? दो स्टॉक्स आप स्विंग के लिए लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म डिलीवरी में लॉन्ग कर सकते हो। ओके, द स्टॉक नंबर 1 इज HDFC लाइफ, जो प्राइस चल रहा है 632 का। तो यहां पे अगर 632 पे अगर मैं डेली चार्ट पे चेक करता हूं तो HDFC लाइफ इज मूविंग अप ओवर हियर from the demand zone over here, या head and shoulder pattern भी बोल सकते हो आप इसको। तो it is moving up with the volume over here। तो HDFC लाइफ आप लॉन्ग कर सकते हो 632 पे with the stop loss around 599, और शॉर्ट टर्म में आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से 10% प्लस। One more stock which is Jamna Auto, which you can look after for the long opportunity over here, which is the price of 124.30। ये भी आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो towards the target of 10% plus with the stop loss around 117.80, 117.80 के stop loss के साथ जमुना ऑटो में भी आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो। So this is the overall level. I hope you find this video insightful. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to share with your family and friends. Thank you so much.